आज हम प्री पब्लिक एग्जामिनेशन 2020 का पेपर समझेंगे। ठीक है, पार्ट बी। इसके अंक होंगे 20। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, यह काम बिल्कुल गलत है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया, यह काम बिल्कुल गलत है। और ये गलत शब्द को रेखांकित है। गलत शब्द को क्या है, रेखांकित। तो इसका विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पर। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा करके पूछा गया। तो गलत का यहाँ पर विकल्प दिया गया है, सही, नहीं, रही, नहीं। तो कौन सा विकल्प आएगा, इसका उत्तर आएगा सही। अब दूसरा प्रश्न, वह उस रास्ते से आते जाते रहता है। शब्द क्या है, वह उस रास्ते से आते जाते रहता है। रेखांकित शब्द का शब्द क्या है बके पूछा गया। ये रेखांकित शब्द है आते जाते। विकल्प है इसमें युग्म शब्द, बेमेल, पुनरुक्ति, भिन्नार्थ। तो आते जाते क्या है, युग्म शब्द है। कौन सा शब्द है, युग्म शब्द। ठीक है। अब तीसरा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, इसका एक शब्द में लिखना है उत्तर। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी हार कभी नहीं होती बके दिया गया है। रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या होगा, इसको रेखांकित है ये वाक्य को। तो इसका एक शब्द में उत्तर लिखना है। ठीक है। तो इसका विकल्प है साजन, सज्जन, सजन, सतजन। तो यहाँ पर विकल्प में हमें सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सत्यवादी। इसका सही उत्तर क्या होगा, सत्यवादी। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसे सत्यवादी कहा जाता है। ठीक है। चौथा, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें सदुपयोग को रेखांकित है। रेखांकित शब्द का समानार्थक शब्द पूछा गया है इसमें। तो इसका उत्तर होगा, विकल्प क्या दिया गया है, सही उपयोग, दुरुपयोग, सच्चा उपयोग, झूठा उपयोग। तो इसका उत्तर होगा सही उपयोग। तो सदुपयोग का समानार्थी शब्द क्या होगा, सही उपयोग। समानार्थी शब्द यानी उसका अर्थ लिखना होगा। अब पांचवा,
5वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाएगा। तो इसमें प्रकाश शब्द को रेखांकित है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा है यहाँ पर पहचानना है। तो विकल्प में दिया गया है तद्भव, तत्सम, विदेशी, विदेश, देशज। तो विकल्प में क्या दिया गया है? तद्भव, तत्सम, विदेश, देशज। तो प्रकाश जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम। अब 6 हमारी धरती माँ के समान होती है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। इसमें धरती को रेखांकित है। किस शब्द का है? धरती। तो इस धरती शब्द का लिंग पहचानना है। तो यहाँ विकल्प है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, महालिंग। तो धरती होगा कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। तो धरती कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। ठीक है, हमारी धरती माँ के समान होती है। ये वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है। ठीक है। 7वां, आसमान डैश रात को आसमान डैश रात को तारे चमकने लगे। तो इसका क्या करना है? उचित कारक। उचित कारक से इसका रिक्त स्थान पूरा करना है। तो इसमें विकल्प दिया गया है पर, से, में, के। ठीक है, तो इसमें आएगा आसमान में। आसमान में तारे, रात को तारे चमकने लगे। ठीक है। हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। यह वाक्य दिया गया है यहाँ पर। इसका शुद्ध रूप लिखना है। तो विकल्प में दिया गया हमें अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने खुद पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ये विकल्प है। तो इसका सही उत्तर है हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप है हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अब है 9वां, दादाजी ने आज
तो नवा प्रश्न क्या दिया गया है, दादाजी ने आज मज़ेदार कहानी सुनाई। तो रेखांकित शब्द है कहानी। कहानी का वचन बदलना है, क्या करना है, वचन। विकल्प है कहानियाँ, कहाने, कहानिए, कहानों। तो इसका उत्तर क्या होगा, कहानियाँ। क्या आएगा इसका उत्तर, कहानियाँ। कहानी का वचन कहानियाँ। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न। महेश कहाँ गया। यह वाक्य है, इस तरह से दिया गया है इसमें। तो महेश कहाँ गया वो के दिया गया यहाँ पर प्रश्न। तो विकल्प है प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर महेश कहाँ गया, प्रश्न पूछा गया है ना, प्रश्न चिन्ह भी आया है, कहाँ गया वो के पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। ग्यारहवां, हमें पानी चाहिए। तो इस वाक्य का नकारात्मक रूप लिखना है। ठीक है, तो विकल्प हैं हमें कम पानी चाहिए, हमें खूब पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए। तो नकारात्मक रूप लिखना है। तो इसमें से सही विकल्प आएगा डी, हमें पानी नहीं चाहिए। तो हमें पानी चाहिए, इसका नकारात्मक रूप होगा हमें पानी नहीं चाहिए। 12वां, तो 12वां प्रश्न क्या दिया गया है, ये लोग चैन सुख से रह रहे हैं। वाक्य को क्या करना है, सीधा करना है। विकल्प दिया गया यहाँ पर, लोग ये चैन सुख से रह रहे हैं, ये लोग सुख चैन से रह रहे हैं, सुख चैन से ये रह रहे लोग, ये रहे लोग चैन सुख से रह। इस तरह से दिया गया है। तो इसका सही विकल्प है बी, ये लोग सुख चैन से रह रहे हैं। तेरहवां,
उपसर्ग। वह बेसमझ लापरवाह लड़का है। ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें रेखांकित शब्द है बेसमझ। बेसमझ का उपसर्ग पहचानना है इसमें, ठीक है। तो विकल्प है बेस, झ, बे, समझ। तो इसका सही विकल्प है सी। तो इसमें उपसर्ग आएगा बे, ठीक है। वह बेसमझ लापरवाह लड़का है, तो बेसमझ का उपसर्ग है बे। अब 14वां प्रश्न। तो इसमें प्रत्यय पहचानना है। नाक सब जहरीला होता है। रेखांकित शब्द है जहरीला। जहरीला का प्रत्यय, ठीक है। तो विकल्प है रीला, हेला, ला, ज। तो इसमें सही विकल्प हमें नहीं दिया गया है, तो हम हेला को ईला लिखेंगे, ठीक है। तो जहरीला, ईला। जहर एक शब्द है, ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई और ला, ईला प्रत्यय, ठीक है। अब है 15वां प्रश्न। हमें अपनी हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को नष्ट नहीं करना चाहिए, संधि विच्छेद करना है। इसमें प्राकृतिक शब्द को रेखांकित है, इसका संधि विच्छेद करना है। विकल्प प्रकृति प्लस इक, प्राकृतिक प्लस इक, प्र प्लस कृतिक, पर प्लस कृतिक दिया गया है यहाँ पर। तो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार आएगा, प्र प्लस आकृतिक, ठीक है। प्र प्लस आकृतिक। तो इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है। प्र प्लस कृतिक हो तो आ अक्षर छूट गया है, तो हम प्र प्लस आकृतिक इसका संधि विच्छेद लिखेंगे, ठीक है। 16वां प्रश्न। वह लड़की धीरे धीरे चलती है। व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये रेखांकित शब्द जो दिया गया धीरे धीरे, व्याकरण की दृष्टि से क्या है पूछा गया। तो इसका विकल्प है क्रिया, क्रिया विशेषण, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। सही उत्तर क्या होगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई गई है, तो इसलिए इसका उत्तर आएगा क्रिया विशेषण। अब आएगा 17वां प्रश्न। मोहन आता है। यह वाक्य है, इस तरह से दिया गया है, मोहन आता है। यह वाक्य है।
तो इसमें विकल्प है सरल वाक्य, जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो मोहन आता है, इसका सही विकल्प सरल वाक्य। ठीक है। 18वां प्रश्न। हमें अपने अपने काम करने चाहिए। तो यह प्रश्न दिया गया है, इसमें पुनरुक्ति शब्द पहचानना है। विकल्प है काम करने, अपने काम, अपने अपने, करने चाहिए। तो इसका पुनरुक्ति शब्द होगा अपने अपने। पुनरुक्ति यानी एक ही शब्द बार बार आना। तो इसमें अपने 2 बार आया है, तो ये पुनरुक्ति शब्द है। 19वां प्रश्न। हम पाठशाला जाएंगे, काल पहचानिए करके पूछा गया यहाँ पर। तो इसका विकल्प है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत्य काल, कोई नहीं। तो इसमें से इसका सही विकल्प होगा भविष्यत्य काल। हम पाठशाला जाएंगे, तो ये कौन सा काल है? भविष्यत्य काल। इस वाक्य में आखिरी वाला, अंतिम वाला शब्द देखना चाहिए कि वो क्या दिया गया है यहाँ पर। इस आखिरी शब्द या अंतिम शब्द को आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सा काल है। तो जाएंगे, जाएंगे जो है शब्द वो भविष्यत्य काल में आता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है भविष्यत्य काल। 20वां प्रश्न। आम का फल आम लोगों को भी पसंद है। तो इसमें पूछा गया भिन्नार्थ। इस वाक्य में आम शब्द के लिए उपयुक्त भिन्नार्थ क्या होगा? तो आम शब्द के लिए पूछा गया यहाँ पर। ठीक है। तो विकल्प है फल, साधारण, साधारण, निधारण, पसंद, आम, कोई नहीं। ये विकल्प है। तो इसका सही उत्तर होगा फल, साधारण। तो आम के लिए भिन्नार्थ पूछा गया, तो आम के लिए भिन्नार्थ होगा फल या साधारण। आम का फल आम लोगों को भी पसंद है। आम यानी फल, आम लोगों को यानी साधारण। ठीक है। तो इस तरह से आम का भिन्नार्थ हुआ फल, साधारण। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से ये पार्ट बी का उत्तर लिखकर 20 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।